हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोगों की पेपरों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए, आज का हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये हमारे बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बच्चों इसको बहुत ध्यान से समझना आप सब। चलिए, आज का टॉपिक हमारा शुरू करने से पहले एक बार हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, आज का टॉपिक हमारा शुरू करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी एक्सक्रीटरी का मतलब है एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना। किनको? वेस्ट मटेरियल को। किसको? वेस्ट सब्सटेंस को बाहर निकालना। यानी कि एक तरह से क्या कहता है, यूरिन का एक्सक्रीशन करता है। क्या करता है? यूरिन का एक्सक्रीट करता है यूरिन को। लेकिन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिन एक्सक्रीट करता है, लेकिन हम इसकी वर्किंग करने से पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में समझते हैं। एक्चुअली में ये बना हुआ कैसे होता है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर फिर हम देखेंगे वर्क करता है। चलिए, सबसे पहले ये हमारा एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का कंस्ट्रक्शन है, यानी इसकी डायग्राम है। ध्यान से देख लेना बच्चों आप इसको। इसमें सबसे पहला पार्ट करते हैं हम किडनी का। किडनी किडनी क्या होती है? ये जो दो है ये किडनी है। कितनी होती है? ये दो होती है, एक लेफ्ट में होती है और एक राइट में होती है। जो इनका कलर होता है ये लगभग पर्पल ब्राउनिश कलर की मानी जाती है, होती है। ये क्या है, इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है? बीन शेप होती है, बीन लाइक। बीन लाइक दैट्स मीन जैसे कि लोबिया होता है ना हमारा, उस लोबिया की तरह की इसकी शेप मानी जाती है। बीज की शेप लोबिया की तरह होती है। और ये किसका काम करती है? फिल्ट्रेशन का काम करती है। किसका? फिल्ट्रेशन का काम करती है ये। इसके अंदर फिल्ट्रेशन का काम करने में हेल्प कौन करता है? वो होता है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन बहुत ही ज्यादा स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट इकाई होती है, यूनिट होती है। किसकी? हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम की लगा लीजिए, या फिर लगा लीजिए किडनी की ही होती है। ये बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट होती है और हजारों लाखों होती है एक किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होती है। और वो इस चीज में हेल्प करती है, प्योरिफिकेशन में हेल्प करती है। किस चीज की प्योरिफिकेशन करती है? ये ब्लड की प्योरिफिकेशन करती है। जो हमारी किडनी होती है ये क्या होती है? 12 सेंटीमीटर तो क्या होती है? लॉन्ग होती है। एंड जो 6 सेंटीमीटर होती है इसकी थिकनेस होती है। क्या होती है? 6 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। और ये इसका जो वजन है वो वजन नियर अबाउट लगा लीजिए 122 से 150 ग्राम तक होता है। ये 132 तक भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेट ये माना जाता है। फीमेल में तो नियर अबाउट 130 तक का ही होता है, और जो मेल होते हैं उसमें 150 तक का हो सकता है। ये जस्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है बच्चों। इसमें क्या होते हैं, जो ये किडनी होती है ना, किडनी हमारे ब्लड की प्योरिफिकेशन का काम करते हैं। ब्लड की प्योरिफिकेशन का काम करते हैं। और उसके लिए उसे इस काम के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए क्या मिलेगी इसको? ऑक्सीजन मिलेगी। क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी इसको। इसका मतलब यहाँ पे ये हम ये कहेंगे जो किडनी है, किडनी ही एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड को प्योर करती है। और इसी के अंदर से क्या होता है? हमारे वेस्ट मटेरियल की प्रोडक्शन होती है, जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करना होता है। और इसी में क्या होता है? हमें प्योर ब्लड, यहाँ से प्योर ब्लड मिलता है जो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट किया जाता है। जो ये हमारी किडनी होती है ये नियर अबाउट 170 लीटर टू 200 लीटर तक के ब्लड की क्या करती है? प्योरिफिकेशन करती है। और इससे हमें नियर अबाउट ये लगा लीजिए 1 लीटर से 1.8 लीटर तक का यूरिन बनता है। इतने ब्लड से नियर अबाउट इतना यूरिन बनता है। चलिए, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, जो आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो भी क्या क्या पॉइंट थे इसमें मेन। चलिए, सेकंड पॉइंट इसका हम ले सकते हैं। सेकंड क्या है इसमें? रीनल आर्टरी। क्या है? रीनल आर्टरी। आप लोगों को बच्चों पता है ना रीनल आर्टरी में क्या होता है? रीनल आर्टरी में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी एक ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन होने का मतलब ये नहीं है ये ब्लड 100% प्योर होता है। इसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज होती है, बिल्कुल थोड़ी होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज होती है। मेन पॉइंट क्या है इसका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी, इसके पास ऑक्सीजन होती है।
ऑक्सीजन होने का मतलब क्या है, यहाँ से जो ये रीनल आर्टरी है हमारी, ये रीनल आर्टरी यहाँ से जो ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किडनी को देती है, यहाँ से किडनी में जाता है। किडनी में जाता है तो क्या होता है, किडनी को यहाँ से ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन मिलती है तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन की हेल्प से जो यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होती है। क्या होती है, कुछ इम्प्योरिटीज होती है और कुछ प्योरिटीज होती है। तो ये क्या करेगा, मैंने आपको बताया था जो किडनी होती है फिल्ट्रेशन का काम करती है। इसका मतलब क्या करेगी, ये ऑक्सीजन एक एनर्जी, ऑक्सीजन से एनर्जी मिलेगी, इससे एनर्जी की तरह काम करेगा और ये क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर कर देगा, यानी प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को अलग कर देगा। जो प्योर ब्लड है ये प्योर ब्लड देगा इसको रीनल वेन को देगा, और जो इम्प्योर ब्लड है उससे क्या बन जाएगा, उससे यूरिन बन जाता है हमारा। ये फंक्शन है हमारी किडनी का, सॉरी इसका रीनल आर्टरी का, जो किडनी के अंदर जब ये ब्लड देता है तो किडनी यहाँ से ये करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीनल वेन का। मैंने अभी आप लोगों को बताया रीनल वेन में क्या होता है, प्योर ब्लड जाता है। कैसा, प्योर ब्लड जाता है। जो ये प्योर ब्लड होता है ये पूरे ब्लड को हार्ट में यानी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कर दिया जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट इसका पॉइंट है वो डेट इज यूरेटर। यूरेटर भी क्या होती है, दो होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। हम लोग देख भी रहे हैं फिगर में कैसी है, ट्यूब लाइक इसकी स्ट्रक्चर है। ये देखिए यहाँ पर ट्यूब बनी हुई है। और इसका क्या फंक्शन, ये क्या काम है इसका, ये काम है जो किडनी से इम्प्योर ब्लड यानी जो यूरिन बना है वो यूरिन इन यूरेटर्स की हेल्प से कहाँ पे जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, जो यूरेटर से ब्लड आता है वो सारा का सारा इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता जाता है वो। और ये क्या करता है, जैसे जैसे ब्लड इसके जो जैसे जैसे यूरिन इसके अंदर इकट्ठा होता जाता है, इसका साइज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता जाता है। ये इसका मतलब क्या है, ये इसका साइज बढ़ता जाता है जस्ट लाइक अ बैलून। जब हम एक बैलून में पानी भरते हैं तो उसका साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसी तरह से कहते हैं इसमें यूरिन हमारा इकट्ठा होता जाता है। नेक्स्ट है यूरेथा। यूरेथा क्या है, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हुआ है वो यूरेथा के थ्रू हमारे यूरेथ्रिनरी ओपनिंग से बाहर निकल जाता है। क्या होता है, यहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकलता है। ये है यूरेथा और ये है यूरेथ्रली ओपनिंग। चलिए अब हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं। क्या करते हैं इसकी अब वर्किंग बच्चे, अगर आप लोगों को इसके पार्ट्स के बारे में समझ में आ गया, इसकी कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई तो वर्किंग में कुछ भी नहीं बचा। एक तरह से वर्किंग तो एक तरह, अगर हमें इसकी हर एक पार्ट का अलग अलग से पता है भी ये यही करता है तो इसकी वर्किंग ऑटोमेटिक सोल्व हो जाती है। चलिए सबसे पहले क्या है, जो रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, हमारा किडनी में जाता है। कहाँ जाता है, किडनी में जाता है। किडनी में क्या करते हैं, किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, तो ये क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को अलग कर देती है और प्योर को अलग कर देती है। तो इससे क्या होगा, जो ये प्योर ब्लड होगा ये कहाँ चला जाएगा, ये हमारा रीनल वेन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, रीनल वेन में चला जाता है। और इम्प्योर ब्लड का क्या बन जाता है, यूरिन बन जाता है। जो यहाँ पे ये फिल्टर करती है ना, इसमें हेल्प कौन करता है इसकी, ये ऑक्सीजन से इसे एनर्जी मिलती है। जैसे कि हमें कोई भी काम करना होता है, हमें एनर्जी की जरूरत होती है, हम फूड लेते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे किडनी को कहाँ से मिली एनर्जी, ऑक्सीजन से। यहाँ पे ऑक्सीजन का मतलब ही इतना ही, ऑक्सीजनेटेड ही इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इसे मिल रही है, इसने ऑक्सीजन को यूज किया है। यूज करके क्या है, प्योर और इम्प्योर ब्लड को अलग कर दिया। उसके बाद जो रीनल वेन में ये प्योर ब्लड आया, ये क्या कर देता है, इसको हार्ट में और फुल बॉडी में ट्रांसमिट कर देता है। और जो ये यूरिन है, ये यूरिन जो यहाँ से इम्प्योर ब्लड से मिला है वो कहाँ जाएगा, वो यूरेटर की हेल्प से कहाँ चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाएगा। और जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर फुल होता जाएगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये फैलता जाएगा, इसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। कैसे, जैसे एक बैलून को हम भरते हैं पानी से तो उसका साइज बढ़ता जाता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है, अगर हम उसके अंदर और ज्यादा पानी डालते हैं तो वो बैलून फट जाता है।
लेकिन इससे पहले कि हमारा ब्लैडर फटे तो हमारा माइंड क्या करता है, इसको इंस्ट्रक्शन देता है, ये कहता है भी ये ब्लैडर अब बहुत ज्यादा भर चुका है, इससे ज्यादा इसे नहीं भर सकते, ये फट जाएगा। तो आप प्लीज इस यूरिन को, इस वेस्ट वाटर को क्या कीजिए, एक्सक्रीट कर दीजिए। जैसे ही इसे माइंड से इंफॉर्मेशन मिलती है, इसे माइंड से इंस्ट्रक्शन मिलती है कि आप यहाँ से क्या करें, इस यूरिन को एक्सक्रीट कर दीजिए, तो क्या होगा, यूरिन इस यूरेथा की हेल्प से, यूरेथ्रिनरी ओपनिंग से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो जैसे यूरिन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जो हमारा ब्लैडर होगा ये फिर से क्या कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, फिर से वो रिलैक्स हो जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, जो इसकी नॉर्मल साइज है। यानी जैसे गुब्बारा होता है, बैलून होता है, वो उसका अगर हम पानी निकाल दे तो वो क्या हो जाता है, दोबारा से छोटा सा हो जाता है। वही बात इसके साथ होती है, ये भी क्या होगा, छोटा सा हो जाएगा इसी तरह से। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूरिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, यूरिनेशन। ये हमारी प्रोसेस कहलाती है यूरिनेशन, यानी यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर निकालना, एक्सक्रीट करना। ओवरऑल क्या हो गया इसमें, एक तरह से बच्चे ये हो गया, रीनल आर्टरी ने ऑक्सीजन वाला ब्लड दिया, इसने उसमें ऑक्सीजन का यूज करके प्योर और इम्प्योर ब्लड को अलग कर दिया, प्योर ब्लड रीनल वेन ने ले लिया और पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, इम्प्योर ब्लड यहाँ से यूरिनरी में आ गया और यहाँ से क्या हो गया, ये ट्रांसमिट हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। तो आई होप बच्चों आप लोगों को हमारा आज का टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारा आज का चैनल पसंद आया है, आज का टॉपिक हमारा पसंद आया है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हम हमारी जो नई नई वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हम कोशिश करेंगे बच्चों आपके एग्जाम से पहले जितना हो सके उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दें। लेकिन बच्चों एक बात और है, इसमें कुछ टॉपिक होते हैं भी आपके सीबीएसई बोर्ड में नहीं होते हैं, एचबीएसई में होते हैं, तो इस बात की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हम तो सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, वो सीबीएसई का हो या एचबीएसई का हो। तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा लाइक करके इसको क्या करें, आप बेल आइकन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों ह्यूमन हार्ट का, तो उस टॉपिक को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।